हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज शर्मा। ये है पार्ट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। पार्ट फर्स्ट हो चुका जिसमें 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने कंप्लीट करवा दी। इसमें नेक्स्ट 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म हैं, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वो जाके देख लो। 5 प्रॉपर्टी शुरुआत की, फिर नेक्स्ट है। इसमें स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 6 से। प्रॉपर्टी 6 देखो क्या कह रही है। प्रॉपर्टी 6 में क्या है, प्रॉपर्टी ऊपर आ गई होगी। अगर किसी सारणी के अंदर किसी पंक्तियों को, है ना, किसी पंक्तियों को किसी दूसरी पंक्ति के साथ अगर जोड़े या घटाएं, या किसी अचर पद से गुणा करके जोड़े या घटाएं, या फिर किसी अगर रोज हो, वो सॉरी स्तंभ हो, है ना, स्तंभों को किसी एक स्तंभ को दूसरे के साथ जोड़ें या घटाएं किसी भी नंबर के साथ गुणा करके या डिवाइड करके, तो उसके मान अपरिवर्तित होते हैं। नहीं समझ में आएगा? अब आगे देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे एक मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ R1 और R2 को ऐड कर रहा हूँ, R1 और R2 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कैसे? मैं R2 को 2 से गुणा करके, या मैं K से गुणा के, अब कुछ भी हो सकता है। K का मतलब मैं 2 3 4 माइनस की संख्या कुछ भी हो। मैं R2 को K से गुणा करके उस R1 में जोड़ रहा हूँ। किसमें? R1 में। क्या कर रहा हूँ? R1 में ऐड कर रहा हूँ K को, R2 को K से गुणा करने पर। कैसे लिखना है? बाई एडिंग R1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, है ना, ओ सॉरी फर्स्ट रो, है ना, विथ K मल्टीप्लाई विथ K मल्टीप्लाई ऑफ K मल्टीपल ऑफ R2 मीन्स सेकेंड रो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख देंगे। R1 मतलब प्रथम पंक्ति में। अब ये थोड़ा देखो, ये तो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, टाइम वेस्ट होता है, इस वजह में कई बार लिखने से बचता हूँ। प्रथम पंक्ति में द्वितीय पंक्ति को K से गुणा करके जोड़ने पर ऐसे लिखना है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ ना, बार बार नहीं, ये कर रहे हैं तो कर दो। A1 प्लस K A2, प्रथम में द्वितीय जोड़ा K से गुणा करके, B1 प्लस K B2 C1 प्लस K C2 कर दिया। और बाकी इनको एज इट इज लिख दो। अभी एक नंबर लेके भी समझा दूंगा, वैसे भी एग्जांपल समझा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सॉल्यूशन करो, देखो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर क्या, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फिफ्थ जो प्रॉपर्टी थी, अगर ऐसे एडिशन में लिखा हुआ हो तो उस एडिशन को अपन सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे? इफ द एलिमेंट, देखो इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके ऐसे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 प्लस, इनको लिख दिया और इसको अलग से। कैसे? K A2 A3 और K B2 B2
B3 K C2 C2 C3 ऐसे लिख सकते हैं। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी ये कहती है ऐसे एडिशन में लिखा हो तो ऐसे स्प्लिट करके सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आओ। आगे क्या करना है, इधर देखो, यहाँ लिख देता हूँ। ये तो अपने पास देखो सेम एज इट इज़ वही है जिसको डेल्टा माना था, तो ये तो आ गई अपने पास डेल्टा, वही वाली सारणी ध्यान से देखो जो फर्स्ट लिखी थी। प्लस प्लस ये क्या मैंने बाहर कॉमन ले लिया। ऐसे एक किसी पंक्ति के साथ अगर कुछ गुणा हो तो उसको बाहर निकाला जा सकता है ना। इस पूरी पंक्ति के साथ, इस रो के साथ क्या गुणा में है तो इसको मैं बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकालने पर यहाँ बचा A2 B2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यही आ गया। हाँ या ना, ये समझ में आया। अब ध्यान से देखो, थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी सारणिक गुणधर्म में अगर नहीं पता तो पीछे पलट के देख लो। वो ये कहती है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम बराबर हो, ध्यान से देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो उसका मान क्या आता है 0। तो इस पूरे का मान कितना है, इस पूरे का मान है 0। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा। इसका मतलब वापस से वही आ गया, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, किसी सारणिक या डिटर्मिनेंट को सोल्व करते टाइम किसी पंक्तियों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी अचर पद से गुणा भी कर सकते हैं। समझ में आई? जोड़ो घटाओ या किसी कांस्टेंट 2 3 4 5 से किसी से भी गुणा कर सकते हैं। सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट का मान बदलेगा नहीं। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th पे। आगे जो 4.2 करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन में धीरे धीरे 4.2 जो मैं आगे कराऊंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, वापस से रिपीट करता रहूंगा। अभी आप इन सबको प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। 2-4 बार रिपीट कर दो सबको, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं लगे। अब 8th वाली जो 7th वाली प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है। 7th वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखो अपने पास समझा देता हूँ क्योंकि बोलूँगा वो समझ में नहीं आया। देखो लिखो, अपने पास, अब ये देखो, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, या बिना एग्जाम्पल ही देख लो आप। यहाँ पर क्या होते हैं एलिमेंट, A11 होता है यहाँ पर, यहाँ क्या होता है A12, यहाँ क्या होता है A13, है ना। मैट्रिक्स समझ गए होंगे, मैट्रिक्स करके आए होंगे आप लोग। यहाँ पर क्या लिखा है A12 A22 A23, यहाँ क्या है 3 2 ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 2 A33, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं इसके सेकंड लिखूं, सेकंड मतलब कोफैक्टर लिखूं, किसके सापेक्ष, इस प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। प्रथम पंक्ति अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसके सेकंड लिखूं। जैसे मैं लिखता हूं उसके सेकंड, डेल्टा कैसे लिखेंगे, सेकंड मैंने बता दिया A11, इसको लिखेंगे A11 लिख रहे हैं तो A11 का सेकंड होगा F11। अगर ये सेकंड फैक्टर को फैक्टर नहीं पता है तो 4.1 में जो मैंने अच्छे समझा रखा है वो पीछे जाके प्लेलिस्ट में देखो आराम से। ठीक है, प्लस A12 का सेकंड को फैक्टर होगा A12 ही होगा। याद रखना ये दोनों बराबर होते हैं, याद रखना, है ना। ये जो पोजीशन है, फिर A13 का मैंने लिखा को फैक्टर A13, लिख दिए तीनों के, इन सबके क्या लिख दिया मैंने, को फैक्टर लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ del1 मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं, A1 A12 A13 जो A11 है A12 है A13 है, इनकी जगह मैं किसको लिख रहा हूँ
इनकी जगह लिख रहा हूँ A11 की जगह लिख रहा हूँ A21, A12 की जगह लिख रहा हूँ A22 और A13 की जगह लिख रहा हूँ मैं A23। मतलब कुल मिला के इसको मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और इनको हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो A21, A22, A23 मैंने क्या कर दिया, इन सबको उठा के उसकी जगह रख दिया, एक्सचेंज कर दिया, इनकी जगह उन पे लिख दिया और ये एज इट इज़ रहेंगे A21, A22, A23 और ये A31, A32, A33। अभी एग्जाम्पल भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो अगर ऐसे नहीं आ रहा। ये लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये दोनों अवयव, दोनों पंक्तियों के अवयव बराबर हो गए, एलिमेंट बराबर हो गए दोनों रोज के। जब दो बराबर हो पंक्तियां तो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 0। तो इस पूरे का मान तो 0 होगा, 0 होगा कि नहीं, इसका मतलब इसका मान तो हो गया 0, लेकिन बराबर में इसका मान क्या हो गया 0। अगर ऐसे लिखें इसको A21, ठीक है, इसको A21 लिखे, A21 ऐसे नहीं लिख रहे, कैसे लिख रहे हैं, मैंने क्या कहा, इसका मान तो हो गया 0, ठीक है। अब इसको 0 हो गया तो A21 जो अपन ने ये जो निकाला था, ये वाला निकाला था, अगर इसको यहाँ लिखें A11 का मान मैंने क्या लिखा था A21, A11 को क्या लिख दिया A21, मतलब इसका मान क्या लिख दिया A21। लेकिन ये तो एज इट इज़ रहेगा ना A11, A12 का मान क्या लिखा, A12 का मान लिखा A22, A22, F22, ये तो एज इट इज़ है। देखो ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, ये तो तीनों मैंने एज इट इज़ लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। F33 ये तीनों एज इट इज़ लिख रखा हूँ, सह खंड है, को फैक्टर है, ये तीनों किन के हैं, इसका, इसका और इसका है। लेकिन मैंने इन तीनों का मान क्या बदल दिया, इन तीनों का मान बदल लिया ये, मतलब दूसरी पंक्ति के अवयवों के साथ उसका बदल दिया। तो लिख दो वहाँ पर दूसरी पंक्ति के अवयव A21, A22, A23, ठीक है। क्या बदला है, प्रथम पंक्ति के अवयवों को, प्रथम रोज जो रो है, फर्स्ट रो, उसके जो एलिमेंट है उसकी जगह दूसरी के लिख दिए, तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा, बस ये याद रखना है। और अगर तीसरी के भी लिखते हैं, देखो F11, F22, F33, ये तीनों किसके को फैक्टर हैं, सेकंड है, फर्स्ट वाली पंक्ति के, फर्स्ट वाली के हैं। लेकिन अगर इनके साथ में तीसरे वाला लिख दूं A31, A32 और A33, मैंने किसके लिख दिए इसके साथ, R3 के तत्व लिख दिए, एलिमेंट लिख दिए इसके साथ अवयव, तो उसका मान भी क्या होगा 0। बस ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, अगर मैं लिखूं, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देखता हूँ ज़्यादा अच्छे समझ में आए, ठीक है। देखो क्योंकि कईयों की ये चीज़ नहीं बैठी होगी, इसलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अभी समझा देता हूँ एग्जाम्पल। अपने पास लिखा हुआ 1, 2, -3, 0, 5, 2, 1, 0, -1, ये है। इसको करना है, पहले ये निकालते हैं, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, पहले डेल्टा A11 क्या है, ये 1, F12, अभी इनकी वैल्यूज़ में बताता हूँ क्या होता है। A12 2 होगी, F12 प्लस A13 -3 और F13। अब F11, F22, F12 और F13 की वैल्यू निकालते हैं। देखो F11 क्या होगा, F11 देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, IJ -1 I + J और A11 यहाँ क्या है, यहाँ माइनर है, माइनर मीन्स उपसारणिक। अगर 4.1 नहीं पढ़ी तो पढ़ लो जाके, मैं ये कोफैक्टर, उपखंड और ये उपसारणिक ये मैं अच्छे से समझा चुका, जाके पहले भाई वो देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें समझनी जरूरी है, तभी तो ये समझ में नहीं आएगा कई लोगों के, ठीक। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, F11 मतलब IJ की वैल्यू क्या है, IJ की वैल्यू है 11, A11 यहाँ IJ है ना, ठीक है। F11 ये कितना हो गया, -1 की घात 2। अब A11 मतलब A11 का उपसारणिक, मतलब इसका उपसारणिक, इसको ढक लो, इसको ढक लो, कौन सा है, ये वाला 5, 0, 0 -, ये, ठीक है, ठीक है।
F11 ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं। इसको सोल्व करो, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये इससे गुणा होगा तो -5 आएगा, इससे गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के आ गई -5। तो F11 की वैल्यू क्या आ गई, -5। रखते जाते हैं। F12 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, F12 की, यहाँ रख कर देता हूँ एज इट इज। ऐसे ही F12 की वैल्यू निकालनी है, वही -1 1 2। देखो ये चीज कर रहे हैं ना अपन, ये कुछ नहीं है, साइन चेंज करने के लिए लग रहा है। साइन कब आएगा, देखो इन दोनों को देखो, यहाँ पर क्या लग रहा है, 1 + 2, 1 + 2 3, विषम आ रहा है तो माइनस, सम आ रहा है तो प्लस, विषम है ना, ऑड आ रहा है तो माइनस, इवन आ रहा है तो सम प्लस, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 1 + 1 क्या था, तो सम आ रहा था, तो इन पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इन दोनों को देख के भी आगे साइन लगा सकते हो। आगे क्या लिखना है, आगे आएगा A12, ठीक है, F12 -3 3, A12 निकालो। A12 मतलब इसको डक लिए, इसको 2 0 1 -3, 2 0 1 -3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, माइनस, है ना, विषम संख्या रही ओड, तो माइनस लगा दो। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -2, इधर 0, ठीक है, ये तो ये माइनस माइनस +2 आ जाएगा। F12 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब F13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F13 अब यहीं से बता दो क्या लगेगा, माइनस लगेगा प्लस लगेगा, दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है, 1 + 2 4, 4 क्या है, सम संख्या इवन, मतलब क्या आएगा, प्लस आएगा। और लिख दो A1, किसको लिखना है, A13 मतलब इसका उपसारणिक, मतलब इन दोनों को ढको, 2 5 1 0, 2 5 1 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का गुणा 0, इन दोनों गुणा 5, मतलब क्या आ गया, -5, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, -5, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई, इनको तो रब कर देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ अपने को निकालनी थी, f की वैल्यू, सेकंडों हेक्टर की वैल्यू, वो तो निकाल दी, और मैंने समझा भी दिया कैसे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो मैंने क्या किया था, मैंने इनको एक्सचेंज किया था। मैंने क्या लिखा था, इसकी वैल्यूज उसकी जगह लिखी, तो 2 5 0 2 5 0 1 0 -1। मैंने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया, इनकी वैल्यू उनकी जगह पुट कर दी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा इसका मान, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गई। अब इनको लिखते हैं, किसको लिखेंगे, ये तो फैक्टर तो ये रहेंगे, -5 प्लस ये तीनों तो ऐसे इट इज रहेंगे, है ना, 2 और प्लस -5। लेकिन जो अब इनको लिखूंगा, किसको लिखूंगा, इस वाली R2 को लिखूंगा ना, 2 5 0, इनका मान क्या होगा, 0 होगा। देखो 2 5 और 0, ठीक है, इधर 0, इधर सोल्व करो, ये कितना है, -10, इधर कितना है, +10, और वो तो फिर से 0 हो गया, माइनस प्लस कितना हो गया, 0, 0 बराबर LHS बराबर RHS। सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ कि नहीं। कोफैक्टर किसके थे, सेकंड किसके थे, ये सेकंड थे फर्स्ट वाली रो के, किसके सेकंड थे, फर्स्ट वाली रो के, लेकिन उनको गुणा किसके साथ किया, सेकंड रो वाले एलिमेंटों के साथ। तो सेकंड रो वाले एलिमेंट के साथ, तत्वों के साथ, एलिमेंट के साथ अगर फर्स्ट वाले कोफैक्टर को गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है, जो सिद्ध हो गया। ऐसे ही अगर इनको करके देखते हैं, देखो इनको भी करके देख लो, 1 0 -1 को भी इनसे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। करके देख लो, देखो 0 आएगा, 1 गुणा -5 प्लस 0, ये वाला 0, और गुणा 2 प्लस -1 गुणा -5 कर दिया। ये तीनों किसके फैक्टर है, इसके हैं फर्स्ट वाली के। देखो ये -5, ये तो 0 हो गया, और ये +5, -5 +5, ये भी 0 हो गया। समझ में आया। किसी दूसरे के कोफैक्टर सेकंड के साथ किसी दूसरी पंक्तियों को गुणा कर रहे हैं तो उसका मान 0 आएगा। ये है पूरा खेल। आगे चलो, अगली किसके, अगले गुणधर्म पे, अगली इस प्रॉपर्टी पे थोड़ा एग्जाम्पल में देखो, समझ में आना चाहिए। टाइम लग गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आनी चाहिए चीज़ है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 7th हो गई। 8th है, 8th बड़ी आसान है। अगर किसी का मान, अगर किसी भी पंक्ति, अगर कोई अगर 0 हो जाए, अगर मान लो ये 0 हो जाए, 1 2 3 4 5 -1, अगर किसी भी रो या किसी भी पंक्ति, ऐसे भी हो सकता है 0 0 0 -2 3 2 5 -6 1, अगर 0 हो जाए किसी भी रो या किसी भी पंक्ति, तो उसका मान कितना होता है 0। इसका मान कितना होगा 0। आँख बंद करके कर दो, अगर कोई एक पंक्ति या कोई एक रो दिख जाए ना आपको 0, तो उसका मान क्या कर दो 0 कर दो, बस यही है 8th वाली। 9th वाली देखो, 9th वाली बड़ी इजी है। 9th वाली क्या कह रही है, अगर 9th में है ना, 9th वाली क्या कह रही है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स मुख्य विकर्ण, अगर किसी का मुख्य विकर्ण, अगर मुख्य विकर्ण क्या हो 0 हो, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल वाला कौन सा, नहीं कोई नहीं। 9th वाली प्रॉपर्टी क्या करी, अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मीन्स मैट्रिक्स। अब ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पता होनी चाहिए आपको। ट्राइंगुलर मीन्स त्रिभुजाकार, है ना, हिंदी मीडियम वालों के। आव्यूह, अब ये आव्यूह पता होना चाहिए जब तक मैट्रिक्स नहीं पढ़ी। देखो ट्राइंगुलर क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एक तरफ के अवयव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, मैंने ABC, ये इधर वाले 0 हैं, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स मुख्य विकर्ण, है ना, हिंदी मीडियम वालों के। अगर इस विकर्ण के, इस डायगोनल के एक तरफ के अगर 0 है, तो उसका आंसर आएगा, जो विकर्ण है, जो मुख्य डायगोनल है, उसके गुणा आंसर आएगा। ये आंसर है इसका। इस तीन दोनों को गुणा कर दो। नहीं समझ में आया? अभी देखो समझ में आया। ये ऑर्डर 2 की है, अगर ऑर्डर 3 की और दूसरे पे ले लो, जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3, अगर 0 लिख दिया, ये मुख्य विकर्ण है, उसके उधर के, ये इस मुख्य विकर्ण के उधर के सारे 0 हैं, इसके इधर के सारे 0 थे, है ना, तो इसका आंसर आएगा इन दोनों का गुणा, 1 गुणा 3, कितना आंसर आएगा 3। चेक करते हैं क्यों आएगा, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सोल्व कैसे करते हैं, देखो गुणा करते हैं, A गुणा इन दोनों का गुणा, AC माइनस इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 को B से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ऐसे। तो समझ में आ गया, मतलब इन दोनों को गुणा करके लिख दो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। जैसे अगर 3/3 की हो, 3/3 की हो, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ऑर्डर 3 की हो, है ना, ACD, C ये 0 ये 0 ये 0, है ना, और DB, ठीक है, ये लिख दी, है ना, ये क्या लिख दी, ये 3/3 की लिख दी। और इसके जो मुख्य विकर्ण है उसके इधर वाले सारे 0 है, ये इसलिए तो ट्राइंगुलर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल वाले एलिमेंट क्या है 0 है, इसलिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, है ना, त्रिभुजाकार। तो इसमें आंसर क्या होगा, इस विकर्ण वाले अवयवों का गुणा होगा, याद रखना। इसका आंसर होगा BCB, इसका आंसर क्या होगा BCB। करके देख लो क्यों होगा, क्योंकि ये बताता हूँ गुणा। देखो इसका मैं प्रसार कर रहा हूँ, किसके सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, इसके सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, या कर लो किसके सापेक्ष, या इसके सापेक्ष प्रसार कर लो। इसके सापेक्ष प्रसार करोगे तो ये 0, ये पहला वाला तो 0 हो जाएगा, ये दूसरा वाला भी 0 हो जाएगा, बचा कौन सा B के सामने प्रसार करेंगे, ये वाला ढक लो, ये वाला ढक लो, ये वो ढक लिया, बचेगा कौन, ये, मतलब BA0C। इन दोनों को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनसे किसी को गुणा करेंगे तो वही 0 हो जाएंगे। मैंने क्या किया था, प्रसार करने के लिए उस कॉलम या उस पंक्ति को चूज करो जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है, तो सबसे ज़्यादा 0 इसमें थे तो इसको चूज कर लिया मैंने, है ना। तो B के सामने मैंने इनको दोनों को कवर कर लिया, तो ये वाली उपसांडिक माइनर निकल के आई। इसको जब गुणा करेंगे B, इन दोनों का गुणा BC माइनस इन दोनों का गुणा 0, आंसर क्या आया B²C, क्या आया B²C। और ये B²C ध्यान से देखो, इन तीनों का गुणा है, जो मुख्य विकर्ण है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इनका गुणा देख लो BCB, मतलब B²C। समझ में आया, ये है 9th प्रॉपर्टी, ठीक है। 9th प्रॉपर्टी में एक चीज़ और है, क्या है, अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, मीन्स इकाई आव्यूह, है ना, हिंदी मीडियम वालों के, उसका मान हमेशा 1 होगा, कोई सा भी हो, मतलब IN का मान हमेशा
एक होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, I1 भी हो सकता है, I1 मतलब 1 हो तो इसका मान 1 ही होगा। I2 हो, अगर I2 मीन्स 1 1 0 0, इसका मान भी 1 होगा। प्रसार करके देख लेना, इनका मान 1 ही होगा। I3 हो मीन्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0, है ना। I3 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। ये हो गई नेट। I4 I5 I6 IN कुछ भी हो, सबका मान क्या होगा, एक आएगा, सिर्फ एक। लास्ट 10th वाली प्रॉपर्टी है, वो देख लो। 10th वाली प्रॉपर्टी ये कह रही है, हाँ देखो, अगर कोई मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स है 1 1 1 x a b x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर किसी मैट्रिक्स को, ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स वो सॉरी सारणिक में, अगर किसी सारणिक में x का मान मतलब किसी वेरिएबल का मान पुट करने पर, है ना, कोई मान पुट करने पर कुछ भी मान पुट करने पर, जैसे मान लो, चलो मैं उसको छोड़ो, ऐसे समझा देता हूँ। मैं यहाँ x बराबर a पुट कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब, अगर वेरिएबल का मान इसी के अंदर से, सारणिक के अंदर से ही कुछ पुट करते हैं। सारणिक में x के अलावा क्या क्या है, x के अलावा a और b है, मतलब उसी सारणिक, उसी डिटर्मिनेंट में से किसी एलिमेंट का मान, x का मान पुट करते हैं। जैसे x का मान a भी पुट कर सकते हैं, और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, x का मान b भी पुट कर सकते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो लास्ट में जो इसका रिजल्ट आएगा वो x माइनस a, अगर ये पुट करते हैं तो इससे गुणा होगा, अगर ये पुट करते हैं तो x माइनस बी से गुणा होगा, और अगर दोनों ही पुट करते हैं तो वो दोनों कुल मिला के वो किससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा। अगर सिर्फ ये करते हैं तो इससे गुणा होगा, अगर ये करते हैं तो इससे गुणा होगा, अगर दोनों से गुणा कर, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो इससे गुणा होगा। देखो कैसे, 1 1 1, ठीक है। a का मान क्या पुट कर, x का मान क्या पुट कर रहे हैं, x का मान पुट कर रहे हैं a, एक पुट कर दिए, यहाँ क्या कर दिया, a स्क्वायर कर, a का मान, x का मान a पुट किया ना तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये तो a ही था, ये भी a स्क्वायर था, ये क्या था b, ये क्या था b स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। मतलब अगर x का मान a पुट करने पर, उसी तत्व के एलिमेंट पुट करने पर उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, देखो ये दोनों सेम है, ये R1 और R2 क्या है, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर x का मान, अगर मैं b पुट करूं, x का मान मैं क्या पुट करूं, अगर x का मान b पुट करूं, है ना, इसी में से उठाया और इसी में पुट कर रहे हैं, ये b पुट कर दिया x का मान, ये b पुट कर दिया x का मान, ये तो एज इट इज। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए, तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही, मतलब उसी डिटर्मिनेंट में, उसी सारणिक में से x का मान, उसी के अवयव कुछ रख देते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है, कंडीशन ये आ जाती है कि उसका मान उस पर पुट करने पर वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे, देखो ध्यान से, x बराबर a, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ x बराबर a एंड x बराबर b, ठीक है। देखो ये जो अपने पास देखो ये जो अपने पास मैट्रिक्स है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो ये है कौन सा, R1 नहीं R2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ R1, इसमें से A माइनस कर रहा हूँ, सेकेंड रो में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ, और थर्ड R3 में से भी किसको माइनस कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली को माइनस कर रहा हूँ, R1 को। समझ में आया, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ और इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिख देना, थर्ड पंक्ति में से फर्स्ट को माइनस करने पर और सेकंड पंक्ति में से फर्स्ट को माइनस करने पर, देखो क्या आता है, देखो ध्यान से,
इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं, इसके साथ तो कुछ कर ही नहीं रहे। R2 के साथ कर रहे हैं, R2 के साथ क्या कर रहे हैं, R2 को R2 माइनस R1 कर रहे हैं, मतलब इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, मतलब 1 माइनस 1, इन दोनों को देखो। फिर क्या कर रहे हैं, a माइनस एक्स, फिर क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, ठीक है, क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 1, इन दोनों को देखो b माइनस एक्स, फिर इन दोनों को देखो b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, ये तो क्या हो गया 1x एक्स स्क्वायर, ये देखो ये 0, ये 0, ये a माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो b माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो कॉलम फर्स्ट है C1 के सापेक्ष इसका क्या कर रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ। एक्सपेंशन प्रसार उसी के सापेक्ष करना है जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है, यही तो नियम कहता है, तो कर दो आगे। एक कर रहा हूँ, एक के सापेक्ष क्या, इसको ढका तो ये चारों बचेंगे, मतलब a माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। बाकी सब तो 0 हो ही जाएंगे। जब इसको सोल्व करेंगे, इधर कर देता हूँ, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों का गुणा और माइनस इन दोनों का गुणा, a माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, देखो कैसे, देखो a माइनस एक्स ये लिखा हुआ है, और ये a प्लस बी, a माइनस बी नहीं है तो इसको ऐसे लिखते हैं b माइनस एक्स और b प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, b माइनस एक्स ये एज इट इज, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो b माइनस एक्स और b माइनस एक्स कॉमन है, और क्या कॉमन है, a माइनस एक्स और a माइनस एक्स कॉमन, तो इनको बाहर निकाल लो, b माइनस एक्स और a माइनस एक्स कॉमन है। जब इन दोनों को बाहर निकाल लिया तो बचा कौन, b प्लस एक्स माइनस, इसके पास इन दोनों को बाहर निकाल लिया तो माइनस a प्लस एक्स, ठीक है, यही बचा। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया b माइनस एक्स और a माइनस एक्स, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये b माइनस ए। समझ में आया, ठीक है। मतलब देखो लास्ट में क्या गुणा में आ रहा है, b माइनस एक्स ए माइनस एक्स, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, b माइनस एक्स को, a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो ये b माइनस एक्स और a माइनस एक्स आया अपने पास, और b माइनस ए रहा। इनको ऐसे कर सकते हैं, इसमें से माइनस को मिल लिया x माइनस बी और x माइनस ए, b माइनस ए, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो x माइनस बी और x माइनस ए। जो आंसर आया उस आंसर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस बी एक्स माइनस ए। तो यही कहना चाह रहा था क्वेश्चन, यही कहना चाह रहा था, ये प्रॉपर्टी यही कहना चाह रही थी कि x बराबर a x बराबर b पुट करने पर जब उसका मान 0 हो जाता है, 0 होने के बाद में जब उसको कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट में जब उसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के साथ x माइनस बी और x माइनस ए गुणा में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी अपनी 10 की 10 प्रॉपर्टी। समझ में आई तो लाइक ज़रूर करके जाना, और शेयर नहीं किया तो शेयर करके जाना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। आपका